हेलो। अरे आवाज़ चेक करियो भाई एक बार, आवाज़ उसका सिस्टम बताइयो, आवाज़ उस आवाज़ को नहीं आंदी। हेलो। हेलो, आवाज़ आओ के भाई एक बार, आवाज़ चेक करके बताइयो कदे आवाज़ में कि मैं डिफ़ॉल्ट हो। हाँ भाई, स्टडी फैक्ट बाय अभिमन्यु। हेलो भाई, हेलो। रुचि रानी सर का क्लास लेने का मन को नहीं आज। अरे मन तो है रुचि रानी, आ जाओ भाई एक बार। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बेताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ सांझ के सीढ़े। और सुना दो भाई ज्ञान से तारा पढ़ाई पढ़ाई सही चलती होगी। बताओ भाई। राम राम जी, राहुल योगी, नैन्सी शर्मा, ठीक है सर, ओके रिपोर्ट है सर। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट सी। तो भाई आज की क्लास का मापी के कराएं और सीईटी पीईटी की तैयारी सही चलती होगी ताम को। तो कल मैं एक सीईटी के ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूँ भाई। सीईटी की तैयारी कौन सी बुक से करें, कहाँ से कैसे के कुछ सिलेबस कवर करें और कुकर सिलेबस पूरा होगा कैसे, सब कुछ सारा प्रोसीजर बता दूँ। अगर तारी इच्छा हो तो कल एक सीईटी की वीडियो गेट दूँगा सुबह दोपहर न किसी टाइम, जिस टाइम लगेगा। आज जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज है आज की मैथ की क्लास का। मैं चक्रवृद्धि ब्याज का सफाया हो जाएगा। आज आखिरी लेक्चर है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। उसका पाछा कल था फिर नया टॉपिक शुरू कराएंगे, या तो समय चाल दूरी शुरू कराएंगे, या फिर समय एवं कार्य टाइम एंड वर्क, या फिर समय चाल दूरी, ऐसा कुछ टॉपिक। साधारण ब्याज तो कर लोगे था मैं, साधारण ब्याज तो आसान, उसके भी एक दो सवाल आज लेके आया हूँ। वो हो साधारण ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट है, सीधा इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करने, प्रिंसिपल गुणामा रेट गुणामा टाइम, ठीक है। ये तो काम कर लोगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो मुश्किल हो वो मैंने तार्तिक करवा दिया है लगभग। आज की क्लास का आज वाली इंपॉर्टेंट क्लास है किस्तां से संबंधित है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो भी मतलब कि भाई जैसे किस्तां पर तुम फोन को लिया करो भाई, आप लोग जो किस्ता फोन लिया हो भाई बाई चांस भाई, जैसे कि रुपये को नहीं इब जो करता हूँ, जैसे कि ना तारी महिला मित्र है जो भी आप लोगों की, उसको आप लोगों को देना है एप्पल का आईफोन, ठीक है। ब्योत है तारा रेडमी वाला फ़ोन लेने का भी को नहीं ब्योत तारा, ठीक है। और ताम देना चाहो उसको एप्पल आईफोन, तो आप लोग अपने पिताजी को जाके बोलते हो पिताजी बात ऐसी है, मेरी महिला मित्र है और उसको एप्पल आईफोन दिलवाना है, मुझे कम से कम 1 लाख रुपए का बजट चाहिए। पिताजी एक तो थप्पड़ देते हैं गाल पर बढ़िया साड़ा, और फिर नु कहो है कि भाई बजट तो मेरा भी को नहीं इतना, लेकिन किस्ता पर ले ले। आओ तो युवा भी बहू बन की देखो तो मैं भी गा। तो कुल मिला के मतलब जो किस्ता पे ले ना, आए मैंने 10,000 रुपये दे दिए, 20,000 रुपये दे दिए, 30,000 रुपये दे दिए। तो जो किस्ता वाले जो सवाल है ना, वो आज की क्लास का मैं है वो लपेटने का काम कराया जाएगा सुंदर तरीके से भाई, ठीक है। और भाई पहले भी बता चुका हूँ, जो ये क्लास से कराएगा मतलब जो मैथ की अच्छे से तैयारी करेगा वो है सीईटी का मैं, या फिर रेलवे के जो भी पेपर हैं उन सारे का मैं दाग जमा पाऊंगा। बाकी सबका सफाया निश्चित है, चाहे कुछ कर लो सफाया होना तय है। मैथ की मना गारंटी ले रखी तारी, ठीक है। मैथ का मैं अगर ये वाला मैथ आया जनरल मैथ तो उसका मैं मेरी गारंटी है, इन सवालों दबार कि मेरे को नहीं आवे। तो आज की क्लास का पहला सवाल देखो कि है, एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। एक आदमी था, उसने 3 वर्ष खातर है 10% का जो ब्याज दर है उसका हिसाब था, एक फिक्स राशि से अपना जी बताइए कौन बजुगर 1,000 रुपये ले लिए किसी पर उधार ले लिए 3 साल खातर, 10% का ब्याज रेट था, उसके ऊपर ले लिए एक व्यक्ति ना 1,000 रुपये, ठीक है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से का मतलब है कि भाई हर एक साल है ब्याज लिया जाने लग रहा है। जैसे 3 साल है तो 3 साल अलग अलग ब्याज है वो लिया जाएगा। 2 साल के अंत में उसने 6,634 की राशि का भुगतान किया, यानी कि उसने जितने भी रुपये ले रखे थे उसका मैं था उसने 2 साल का जो अंत है उसका मैं मतलब कितने रुपये दिए, 6,634 रुपये उसके उल्टे दे दिए उस आदमी थी ब्याज समेत। और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 3,200 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। और तीसरा जो साल था उसका अंत में उसने 3,200 रुपये देखी कर्ज का भुगतान कर दिया, मतलब सारा कर्जा है लुटा दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी, मतलब भाई उसने टोटल कितने रुपये हैं वो उधार लिए थे, उसकी ओरिजिनल जो राशि है वह पूछी थी, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है जो उसका मूलधन था वो कितना था, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखो भाई इस डाल का अगर कदे भी सवाल आ जाए तो उसको किस प्रकार का है वो लपेटा जाएगा वो देखो भाई। पहला इस क्वेश्चन ध्यान तक समझ में आना चाहिए, जो मेन बात अपनी हुआ इस डाल का सवाल आ जाए उसकी देखो इस तरीके से आप लोगों को लपेटना है।
जैसे देखो आप लोगों को दे रखा है भाई, टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 वर्ष का टाइम दे रखा है, 3 साल का, ठीक है। उसका पाछा क्या दे रखा है, ब्याज की जो दर है, दर जो आपका रेट है, रेट कितना आपका 10% है, वो आपका रेट है 10% पर एनम, यानी कि 1 साल का 10% ब्याज लगेगा। कोई निश्चित राशि है अपने दिबेरा को नहीं। 2 साल के अंत में 6,634 रुपये वो उल्टे दे है। अब जैसे देखो इस डल का सवाल थी करो एक ऊपर, देखो 2 साल का अंत का मतलब मननू बना लिया, ये बना दिया 2 साल का अंत, ठीक है। 2 साल का जो अंत है, 2 साल के अंत में कितने रुपये दे दिए, 6,634, यहाँ पर दे दिए उसने 6,634 रुपये है, उसने उल्टे दे दिए 2 साल का अंत में, ठीक है। लिख दिए बनाइए माड़े एक बार रुको, इसना दूसरा कलम चेंज करके लिख दूँ, 6,634 रुपये है वो उस आदमी ना 2 साल का अंत में है लौटा दिए, 2 साल हो गया अपने, ठीक है। उसका पचा भाई फिर तीसरा साल चलिया, तीसरा साल चलिया मतलब क्या दे रखा, 3 साल के अंत में उसने कितने रुपये दिए, 3200 रुपये हैं उसने दिए। यानी कि जो तीसरा साल था, जो आपका जो भी तीसरा साल चला था, उसने तीसरा साल का जो अंत में है वो टोटल है वो कितने रुपये दिए हैं, ये प्रश्न पूछे बाड़े 3200 को नहीं 13,200 आओगे भैया, ठीक है। इसने ठीक कर लिया, 3200 रुपये को नहीं 13,200 रुपये हैं, ठीक है। इसने ठीक कर लिया, 3200 को नहीं 13,200, क्योंकि पहला साल 6,634 दिए, तो दूसरा साल तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसके ऊपर ब्याज लगा के, तो सिंपल सी बात है फालतू रुपये बने। जिद्दे मैं सोचूँ था मैंने गलत साल आ गया, कितना बनेगा 13,200 रुपये दिए उसने दूसरा साल का अंत में, तो यानी कि दूसरा साल का अंत में उसने कितने रुपये दिए हैं, 13,200 रुपये है उसने दूसरा साल का अंत में दिए हैं, यानी कि 1 साल बाद, करीबन 1 साल बाद। समझ में आया यो इतना स्ट्रक्चर, यानी कि के है भाई, कोई भी रुपये किसी आदमी ने उधार लिए थे, कितने भी रुपये मान लो किसी आदमी ने के लिए थे उधार लिए थे, उसका मैं तो उसने 2 साल का बाद कितने रुपये उल्टे दे दिए, 6,634 रुपये उसने वापस लौटा दिए। उसका पास उसने क्या कही है भाई 3 साल बाद, ये 2 साल के बाद इतने दे दिए, तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत के मतलब जो फाइनल ईयर था जो 3 साल बाद, 3 साल बाद का मतलब क्या है भाई 2 साल तो यहाँ हो लिए, और तीसरा साल का मतलब 1 साल और, 3 साल के अंत में आड़े जो बालक गलती करो के आड़े इसने 3 ईयर लिख दिए हैं, इस 3 ईयर लिखोगे तो ये 3 + 2 5 साल का अंत हो गया हो, और ईब कितना का बोया है 3 साल का अंत, तो 3 साल के अंत में उसने कितने रुपये वापस दिए, 13,200 रुपये दिए, तो मैंने लिख दिया 13,200, ठीक है। 1 साल का जो ब्याज का जो दर है, जो ब्याज की जो दर है वह कितनी है, 10% है। अब 10% का मतलब क्या हो, मैंने कई बार बता रखा, 10% का मतलब हुआ है 10/100, और इससे काटोगे तो क्या बन जाएगा 1/10। 10% का मतलब क्या है 1/10, ठीक है। यानी कि 1/10 का मतलब क्या है, कोई भी धन है वो 10 से 11 हो जाएगा 1 साल के अंदर। यह बात मैंने पहले ही बताई थी, 10 निचला है वो आड़े लिखा जाएगा, फिर इसका मैं यो 1 है यो जुड़ी जाएगा, और परला पासा ना वो लिखा जाएगा, और 1 का मतलब यो जो 1 है यो क्या है 1 साल, यानी कि 1 साल के अंदर कोई भी धन है वो कितना है 10 से 11 है, यो 1 के समझ लो, यो 1 अपना ब्याज हो गया, 1 डालता, एक ब्याज भी है 1 साल भी है, दोनों चीज़ों का रोल करा है, ठीक है। कोई भी धन 10 से कितना है 11 है 1 साल में, अगर ब्याज की दर कितनी है 10% है, किसका हिसाब था अपना हिसाब था, लेकिन सवाल का हिसाब था कितना है, यानी कि मना लिख दिया कोई भी धन है वो 10 से कितना हुआ है 11 हुआ है, किसका हिसाब था अपना हिसाब था, ठीक है। तो यानी कि इस सवाल का हिसाब था काटना, 11 की वैल्यू सवाल का में कितनी दे रखी है 13,200, यानी कि कितना पर कटा है यो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 1200 पर कटा, 1200 का मल्टीपल है, यानी कि अगर मैं 11 ना 1200 तक मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाए 13,200 आ जाएगा। तो आड़ा 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ना भी 1200 तक मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी आएगी 12,000 रुपये आएगी। आगे समझ में 10 की वैल्यू, यानी दूसरा साल का अंत में जो धन है अपना हिसाब था कितना आ गया, दूसरा साल का अंत में धन अपना हिसाब था आ गया 12,000 रुपये, और जो सवाल वाले ने दे रखे तो कितना था 6,634 रुपये दे रखा था दूसरा साल का अंत में धन, ठीक है। तो यानी कि दूसरा साल का अंत का जो टोटल धन होगा सेकंड ईयर का अंत में वो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, यानी कि 6,634 और 1200 दोनों माती जोड़ दो, यानी कि 4 का 4, 3 का 3, 6 का 6, 12 और 6 18, यानी कि 18,634 बन जाएगा दूसरा साल का अंत में टोटल धन। टोटल जो मनी है सेकंड ईयर का अंत में कितना हो जाएगा 18,634। इतनी बात आएगी समझ में, क्योंकि अपना हिसाब था कितना है दूसरा साल का अंत में 10 की वैल्यू 12,000, सवाल में कितनी दे रखी दूसरा साल का अंत में 6,634, ठीक है। यो सिस्टम कब था 10 से 11 किस टाइम हुआ था 1 साल के अंदर, ठीक है। अगर 2 साल की बात हो, अगर बात कितनी हो 2 साल की, अगर इस 1 की बजाय 2 साल की बात हो तो 2 साल का अंत में मैंने क्या कही थी, अगर साल डबल होने लग रहा है, साल 1 से 2 हुआ है डबल होने लग रहा है, तो ये जो आड़े जो वैल्यू है अगर इनका क्या बताया था मैंने, इनका स्क्वायर हो जाएगा। मैं स्क्वायर का मतलब इनका जो अपना
घन मतलब जो बोलिया अगर स्क्वायर का मतलब क्या होया अगर हिंदी में वर्ग, वर्ग हो जाएगा इनका वर्ग, ठीक है। यानी कि 10 का वर्ग कितना हुआ 100 और 11 का 121, ठीक है। यानी कि 2 साल का अंत में कोई भी धन कितना था कितना होगा 100 था 121 होगा, 10% की ब्याज दर का हिसाब था, ठीक है। ये चीज़ें लिखने की जरूरत को नहीं है, सिर्फ खुद का माइंड में होनी चाहिए, सिर्फ तरती समझाने खातर लिख रहे कीमती मिटो दो, ठीक है। फिर तमन को सवाल बड़ा बड़ा दिखा है, ठीक है। यानी कि दो साल का अंत में कितना बताया मैंने धन 100 था कितना होगा 121 होगा, और यो 10 था 11 किस में था 1 साल का गैप में, और 2 साल का गैप वाला केस में कितना होगा 100 था 121 होगा। इब सवाल का मैं के है, इब सवाल का मैं इब 121 अपना हिसाब था कितना आई है दूसरा साल का अंत में आया है, ये जो सेकंड ईयर है इसका अंत में क्या है अपना हिसाब था 121 आया है, और सवाल का हिसाब था आप ना काटा था कितना आया था 18,634 आया था। तो इब 121 की वैल्यू किसका बराबर टेक दो 18,634 का बराबर टेक दो, यानी कि 121 ना अगर 18,634 का बराबर टेकोगे तो 121 काटो इसे ना क्या पे कटेगा यो 18,634 है, यो अगर इसने 121 तक काटोगे तो क्या पे कटेगा पढ़ाओ मना काट रखे इसने डायरेक्ट काट दूं मैं, यो कटेगा 154 पे भाई, ठीक है। इससे अगर काटोगे तो ये कितना पे कटेगा 154 पे, यानी कि 154 का मल्टीपल है, यानी कि 121 साढ़े योग किसका मल्टीपल है 121, 18,634 किसका मल्टीपल है 154 का मल्टीपल है, ठीक है। तो यानी कि 100 की भी 154 का गेला मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 15,400 रुपये है, वो क्या जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा, यानी कि 15,400 रुपये है उसने उधार लिए थे, ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट हो जाएगा। अपना जो ब्याज ब्यूज है जो खर्चा खुर्चा हो चुकाने खातर उसने कितने रुपये उधार लिए थे 15,400 रुपये उसने उधार लिए थे, और टोटल फिर आखिरी में सारा जो ब्याज ब्यूज जो धन दान मिला कि यो सारा संग्रह था। इतना सा सवाल है नो बताओ किसका समझ में आया को नहीं आया। नीसू नहरा नुका सर हेलो सर के पढ़ाओ हो आप, आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास लगाई है कि मैं नहीं पल्ले पढ़ रहा, शॉर्ट ट्रिक बताओ, ट्रिक रैंकर्स गुरुकुल वाले सर की तरह। नीसू नहरा भाई साहब देखो नीसू नहरा आपका आज समझ में को नहीं आवा, बेसन क्लास छोड़ के चली जा, ठीक है। पाछली 2 क्लास और देख फिर जाएगी कि मैं समझ में आओगा। अरे यार नीसू नहरा भी को नहीं हो कोई ना कोई यो जोन से अकेडमी का नाम लिख रखा है ना, यो आदमी है इसका मैं ठीक से नीसू नहरा का नाम तनु चलाएगी और नुको से उस सर की तरह पढ़ तो आड़े अंडे देना ही है, उड़े चली जा जिस सर की तरह पढ़ा है। ये फेक आईडी बना के है ना मेरे कैप्सूल ना दिया करो, बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ मैं, कदे तमनु समझ रहे हो भाई। फेक आईडी बना के इसकी चकमा दे देंगे, फेक आईडी आप तो मैंने वेब सीरीज काट रखी हैं तो हम फेक आईडी बना के मेरे चूना लगाने की कोशिश कर रहे हो हैं अकेडमी वाले हो। कौन सा अकेडमी वाला था वो रैंकर्स अकेडमी की तरह। हाँ भाई रिपीट कर देंगे भाई, रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश कुमार नुका है क्यों बड़का ना पागल बना, भाई मज़ा आवा पागल बनाने मत है, बना ले तेरे पे बन दे तो मज़ा आवा स्वाद आवा है, ठीक है। एक व्यक्ति ने बेरानी के ये इनका ये जोन से कहना है क्यों बड़का ना पागल बना, मुँह पे बहुत थूक दूँ वो अजय देवगन वो खाया अगर वो जुबा केसरी खाया कि यार मुँह लाल बन जाएगा। देखो भाई एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 10%, देखो भाई सवाल ना समझो के है, सवाल के था भाई एक व्यक्ति ने 3 साल खातर है रुपये उधार लिए, टोटल उसने क्या रुपये उधार लिए 15,400 रुपये उसने 3 साल खातर उधार लिए, और उसने 10% का ब्याज दर लगी थी, उसका चक्रवृद्धि ब्याज लग गया था। उसने 2 साल का अंत में तो उसने टोटल 6,634 रुपये उल्टे दे दिए, ठीक है। और फिर तीसरे वर्ष के अंत में उसने टोटल कितने रुपये उल्टे दे दिए 13,200 रुपये हैं वो इसने उल्टे दे दिए, ठीक है। तीसरा साल का अंत में रुपए का भुगतान करके कर्ज का भुगतान किया, उसके द्वारा उधार ली गई राशि है वो कितनी थी, यो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे कि देखो के दे रखे है भाई उसने कुछ रुपये उधार लिए और कुछ रुपये कितने थे 15,400 रुपये उसने उधार लिए थे। 2 साल का अंत में है 6,634 रुपये उसने वापस दे दिए जिस पर उधार लिए थे, और तीसरा साल का अंत में उसने टोटल 13,200 रुपये है वो वापस दे दिए जिस पर उधार लिए थे। अब देखो 2 साल का अंत में 6,634 रुपये उल्टे दिए, तीसरा साल का अंत में 13,200 रुपये उल्टे दिए। आड़ यो 1 ईयर आओ आड़ बालक गलती के करे आड़ 3 ईयर लिखते हैं, आड़ तम 3 ईयर लिखोगे बेन तम सोचो तीसरा साल का अंत की बात हो, आड़ 3 ईयर लिखोगे तो 3 + 2 टोटल 5वां साल का अंत हो गया वो
तीसरा साल का अंत को नहीं आया। तो एक स्टेप तो ये समझने का एक साल के अंत में, ठीक है। अब अपना एक साल के अंत में कितने रुपये दिए थे उसने 13,200। अब अपना हिसाब तक क्या हुआ, 10% का मतलब मैंने क्या बता रखा, 10% का मतलब वो है 1/10। 1/10 का मतलब कि वस्तु की जो कीमत हो कितनी हो है 10 से 11 होने लग रही है एक साल का में, ठीक है। ये 10 यो वाला है 10 एज इट इज, और ये ऊपर ला एक जुड़ की, यानी कि 10 से क्या हुआ है वस्तु की कीमत 11 होने लग रही है एक साल के अंत में, ठीक है। यह बात है कितनी समझ में, 10 से 11 होने लग रही है। तो एक साल के अंत में मना भी आड़ के लिख दी 10 से कीमत क्या होने लग रही है 11 होने लग रही है, मेरा हिसाब था, ठीक है। मेरा हिसाब था कीमत कितनी हो है 10 से 11 होने लग रही है एक साल के अंत में। लेकिन सवाल के हिसाब था कितनी कीमत दे रखी थी 11 की जगह 13,200 दे रखी थी एक साल का अंत में, और मेरा हिसाब था कितनी आई थी 11 आई थी। तो मैंने दोनों की वैल्यू कंपेयर कर दी। 11 थी मैंने किसका बराबर टेक दिया 13,200 का बराबर टेक दिया, जो स्टेप नू है 11 थी 13,200 का बराबर टेक दिया, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 13,200 बटे में 11, ठीक है। 11 ना काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 1200 आ जाएगी, ठीक है। वह 1200 मैंने आड़े लिख दिया, यानी कि आड़ के लिखी मैंने 1200, यानी कि एक का मल्टीपल, सॉरी 11 का मल्टीपल लिखना है भाई। मतलब कि ऐसी चीज़ समझो भाई 11 ना किसता मल्टीप्लाई करा कि 13,200 आ जाए। तो 11 ना अगर मैं 1200 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 13,200 आ जाएगा, यानी कि आड़े एक की वैल्यू कितनी है 1200। तो आड़े जो मैंने 10 लिखा था तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000 हो जाएगी, और एक की वैल्यू 1200 है तो 10 का 1200 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12,000 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 12,000। इतनी बात आ गई सारे का समझ में। आड़े मेरा हिसाब तक कितने आए हैं 12,000 रुपये आएंगे। सवाल ना आड़े ना दूसरा साल का अंत में कितने दे रखे थे 6,634 रुपये दे रखे थे। तो टोटल कितने बन गए 12,000 6,634, टोटल बन गया 18,634 रुपये, ठीक है। ये बात हो है 2 साल का अंत की बात, ठीक है। एक साल में तो रुपये कितना था कितने हुए हैं 10 था 11 हुए हैं एक साल का अंत में, तो ठीक है। तो 2 साल का जो अंत में है वो कितने होंगे, यानी कि आड़ता इसके अगर मैं डबल कर दूँ तो डबल का मतलब मैंने क्या बताया था, जो ये पहली और जो या दूसरी संख्या इनका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 2 साल का अंत में अगर मैं 10% का ब्याज लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या होगा 100 से कितनी चीज़ होने लग रही है 121 होने लग रही है, यानी कि 100 से कितनी हुआ है 121 लिख दी मैंने। यो किस केस में 2 साल का केस है तो 100 से 121, ठीक है। ये बात मेरी वैल्यू कितनी आई है 121, और सवाल में कितनी आ रही थी 18,634। इन दोनों जोड़ की जो दूसरा साल का अंत में टोटल रुपये कितने बने थे 18,634। मेरे हिसाब तक कितने बने 121। इसकी भी वैल्यू मैंने कंपेयर कर दी 121 की और 18,634 की वैल्यू कंपेयर करूँगा तो यानी किस पकटा है 154 पकटा है, यानी कि अगर 121 ना 154 तक मल्टीप्लाई करूँगा तो जिदा हुआ 18,634। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आई 154। तो 100 की वैल्यू जो मैंने 100 मान्या था 100 था 121 होने लग रही थी, तो इस 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ना भी 154 तक मल्टीप्लाई करूँगा तो 15,400 है, वो आपका क्या हो जाएगा मूलधन आ जाएगा, यानी कि जो आपकी जो मेन जो कीमत है वस्तु की कितनी है वो 15,400 रुपये है, ठीक है। हाँ भाई मनोज कुमार पटाबिला, हाँ भाई साहब धन्यवाद। समझ में आया कौन आया भाई एक बार बताइए चेक करके। 15,400 वो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यो नुका है रितु मुंदारा नुका सर 12,000 में 6,634 क्यों जोड़ दिया। देखो भाई 12,000 के अंदर मैंने 6,634 क्यों जोड़ा है। दूसरा साल का जो अंत है ये जो 10 था ये मैंने किस में लिया था दूसरा साल का अंत में 10 से 11 होने लग रही थी वैल्यू। 10 की वैल्यू अपना जो ये सिस्टम था इस प्रोसीजर तक कितनी आई है 12,000, और ये 12,000 की है दूसरा साल का अंत में है, और दूसरा साल का अंत में सवाल का हिसाब तक कितनी दे रखी थी 6,634। तो 6,634 और 12,000 दोनों किसका अंत में है दूसरा साल का अंत में है, तो दोनों की दोनों जोड़ दी। टोटल वैल्यू काटनी है दूसरा साल का अंत की, जो टोटल वैल्यू कितनी है 6,634 और 12,000 यानी कि 18,634 है, ठीक है भाई। आशीष कुमार बता दिया भाई 6,634 क्यों जोड़ा मैंने इसमें। समझ में आ गया भाई, आ गया हुआ भाई। हाँ भाई डेली पढ़ाते हैं सोनिया मान। अब देखो भाई अब एक सवाल है जो आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सेम डिट्टो वो है एज इट इज़ कॉपी, ठीक है, मतलब सिर्फ अंकों के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज कराया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपका होमवर्क है RW रेंट वर्क यानी कि किराया पर काम दे दिया मैंने तारती हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट से।
ये आप लोगों को खुद करना है, घर पे करना है, अपना हिसाब तो देख लियो। ये अगला सवाल देखो, डिट्टो वो है नुक्का नु, व्हाट वाज सम बोरोड बाय हिम, मतलब कि उसके द्वारा कितना धन है वो उधार पर लिया गया था। ठीक है, उसके द्वारा कुछ उधार लिया गया था, कुछ नहीं, धन हाँ होगा, धन उधार लिया गया था, कितना धन उसके द्वारा उधार लिया गया था, ये प्रश्न पूछा इन मतलब ऑप्शन बता दियो कौन सा होगा। ठीक है, देखो भाई अगला सवाल है, ये आपका एक साधारण ब्याज का प्रश्न लेके आए, जो से नु ना अपना साधारण ब्याज आवे है, आम नू घुमा दिया। तो देखो भाई इस सवाल को देखो कुकर करोगे, 1 साल और 5 महीने में एक राशि साधारण ब्याज के तहत 2 गुना हो जाती है। 1 साल और 5, साधारण ब्याज का खेल आ गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के भी और भी प्रश्न रह रहे हैं, यो मतलब एक दो और हैं, और ये भी साधारण ब्याज के मतलब दोनों मिक्स शुरू कर दिए। एक मतलब जो से साधारण ब्याज के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैं उठा के ले आया हूँ आज वाली क्लास में। 1 साल और 5 महीने में एक राशि है साधारण ब्याज के तहत कितनी हो है, 2 गुना हो जाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी राशि है जो कर आड़ मान लो 100 रुपये थी तो वह 200 हो गया है, कितना का टाइम में, 1 साल और 5 महीने के अंत में। इतनी बात आ गई समझ में। कितने वर्षों में यह राशि स्वयं से 3 गुना हो जाएगी, यानी कि स्वयं से 3 गुना का मतलब 100 से 300 है, वो कितने वर्षों के अंदर हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा गया है। साधारण ब्याज है, ये चीज़ ध्यान रखना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आंखों में फर्क है। ठीक है, समझ में आएगी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों आंखों में फर्क है। इस चीज़ ना दिमाग का में फिट कर लियो, कदे उड़ जाए कि फिर हांडो मुँह भाई ये क्या हो गया। ठीक है, देखो भाई सवाल को कुकर लपेटोगे, आसान सा सवाल है, कुछ भी इसका मैं लंबा चौड़ा सांग को नहीं। सवाल देखो नू लपेटना है, 1 साल क्या दे रखा भाई अपना थी, 1 साल और 5 महीने में एक राशि साधारण ब्याज के तहत 2 गुना हो जाती है। मन्ना कोई राशि ले ली, एक है जो 1 रुपया है वो 2 रुपये बन गया है, कब बन गया है, यानी कि 1 साल 1 ईयर और 2 मंथ, 1 साल सॉरी 2 नहीं 5, 1 साल और 5 महीने में, 1 साल और 5 महीने में है कोई भी जो धन है वो कितना था, कितना बन गया है, 1 से 2 बन गया है। 1 से 2 का मतलब क्या है भाई, 1 का क्या हो गया, ब्याज हो गया। 1 रुपया का मैं 1 रुपया का ब्याज जोड़ोगे तो जिससे तो 2 रुपये बनेंगे, इतनी बात आ गई समझ में। 1 रुपया का मैं 1 रुपया का ब्याज जोड़ोगे तो तभी के बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि जिस टाइम एक ब्याज है, समझो सवाल ना मैं कहना क्या चाहूँ हूँ, बस जिस टाइम आपके पास ब्याज 1 है तो एक ब्याज है वो आपको कितने दिन के अंदर मिलने लग रहा है, एक ब्याज आपको 1 साल 5 महीने के अंदर मिलने लग रहा है। ठीक है, एक ब्याज आपको कितना मिल, अरे कोई दिन अगर 1 था 2 होगा, नो तो कब है, 1 साल 5 महीने में एक राशि है साधारण ब्याज के तहत 2 गुना हो जाती है। 2 गुना होने का मतलब क्या है, कोई चीज़ अगर 1 है तो 1 की क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। यानी कि अगर कोई चीज़ अगर 1 था 2 होगी तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा ब्याज होया करे। ठीक है, यानी कि कोई दिन है 1 साल में अगर 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो जिदे तो 2 रुपये बनेगा, तो एक ब्याज हो कितना टाइम में मिला है, 1 साल 5 महीना मिला। ऊपर दे रखा कोई दिन 1 साल 5 महीने में 1 से 2 है, यानी कि डबल हो है, तो यानी कि एक ब्याज कितना में मिला है, 1 साल 5 महीने मिला है। इवन पूछा भाई कितने वर्षों में यह राशि स्वयं से 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना होने का मैं इसकी कितना टाइम लगा, ये प्रश्न पूछा है। तो 3 गुना होगी तो यानी कि 1 से इसको 3 होने के अंदर इसको कितना समय लगा। अगर 1 से 3 होगी तो 3 का मतलब क्या है, 1 से 3 का मतलब बाढ़ 2 ब्याज लागेंगे। ठीक है, 1 से 2 का मतलब इन दोनों का डिफरेंस बताया था मैंने कि है 1 ब्याज, 1 से 3 का मतलब 2 ब्याज। ठीक है, जब एक ब्याज की कीमत आपकी 1 साल 5 महीने है, जब एक ब्याज की जो कीमत है आपकी कितनी है, 1 साल 5 महीने है, तो आपकी ये देखो भाई 1 ब्याज से 2 ब्याज का मतलब क्या है भाई, 2 होने लग रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2। यानी कि अगर मैं 1 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो जिससे तो 2 ब्याज आऊँगे, यानी कि क्या बात है, सीधी सी कहानी की है, 2 गुना होने लग रहा है। तो यानी कि 1 से 3 किस टाइम होंगे, इसका भी 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना करोगे तो यानी कितना हो जाएगा, 1 साल की जगह यानी कि 2 साल, और 5 महीने की जगह यानी कि 10 महीने। ठीक है, ये शायद इस कलम में तो दिखता ना हो, और मैं लिख दूँ, यानी कि 2 साल और 10 महीने। ठीक है, 2 साल 10 महीने का मतलब क्या है, 2 ईयर और 10 मंथ का मतलब क्या है, 10 मंथ का मतलब क्या है। अगर इसकी साल का मैं बदलूँगा, साल का मैं बदलूँगा तो 12 महीना तो इसकी गुणा करना पड़ेगा, एम था एम कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, यानी कि 2 सही 5/6 साल के अंदर है कोई धन है 1 से 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कौन आया, एक बार बता दो फटाफट सी कमेंट करके। बिल्कुल भाई, संजीत जावला का बिल्कुल सही आंसर है ए। जिनका भी आंसर, आशीष कुमार का भी सही आंसर है भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया हुआ सभी का।
बताओ भाई, एक बार कमेंट करके बताओ, समझ में आया कौन आया, बताना भाई एक बार। संजीत जावला, रितु मुंडारा, ए जाट गर्ल, ठीक है सिस। संजीत, राकेश, हेलो सर, घर वाले बोल रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हो, नाइस ऑफ यू। थैंक यू भाई राकेश कुमार। राकेश कुमार भाई साहब धन्यवाद आपका, आपके घर वालों को भी थैंक यू बोल दो। आ गया ना भाई? सर ये 2 साल और 10 महीने कहाँ से आया भाई? देख सचिन गुलिया, ये 2 साल 10 महीने कहाँ से आया आपका? ये देखो भाई, मैंने क्या बताया है कि एक ब्याज से 2 ब्याज हो कुकर होने लग रहा है। एक ब्याज से अगर कोई भी चीज़ 2 ब्याज हो तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होने लग रहा है, यानी कि चीज़ के होने लग रहा है, 1 था 2 गुना हुआ है। तो 1 था 2 गुना, तो टाइम भी क्या होगा? 1 था 2 गुना होगा, यानी कि 1 साल 5 महीने किसको से 1 साल 5 महीना ने किसता मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 ता मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 2 साल 10 महीने बन जाए। ठीक है भाई, अगला सवाल की तरफ बढ़ो भाई। अगला सवाल के है यो, वापिस वो किस्त वाला पर्सन आ गया एक और। 5250 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 समान किस्तों में भुगतान किए जाने हैं। ठीक है, 5250 रुपये हैं, वो 2 समान किस्तों के अंदर भुगतने हैं भाई। ठीक है, 5250 रुपये किसी पर उधार लिए थे और वो 2 समान किस्तों को ऊपर उल्टे देने हैं। यदि ब्याज हो 14.28% प्रति वर्ष है तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। भाई 2 किस्ता का मैं देखो सवाल थी समझने की कोशिश करो कि है समझ में आवा ना। सवाल की जब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आवा नहीं, इतना सवाल समझ में आवा ही को नहीं। सवाल की स्टेटमेंट क्या दे रखी है? सवाल की स्टेटमेंट यह दे रखी है भाई, किसी ना 5250 रुपये हैं वो उधार लिए थे और रेट कितना था? 14.28% है जो उसकी ब्याज दर थी, रेट था। ठीक है, तो ये नू दे रखा है कि 5250 रुपये हैं, उसने 2 किस्ता का मैं उल्टे लुटाने हैं। ठीक है, और ये दोनों किस्त पूछी है भाई, ये दोनों किस्त क्या रुपया में है वो इसकी उल्टे लुटाओगा। 2 किस्ता का मैं ये रुपये उल्टे लुटाने हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, समझ में आई भाई स्टेटमेंट? सर सीईटी का पेपर कब है भाई? अप्रैल मई में कहूँ भाई होने के। देखो भाई कैसे होगा ये सवाल। 5250 रुपये किसी न किसी पर उधार लिए थे, ये वो 2 किस्ता का मैं उल्टे देने हैं। ये वो पूछी भाई 2 कौन सी समान किस्त पूछी है भाई? 2 समान किस्तों के अंदर देखो यार 2 समान किस्तें, दोनों किस्त बराबर होनी चाहिए, वो उल्टे देने हैं। 5250 रुपये किसी पर उधार लिए थे, 2 समान किस्ता का मतलब नु कह दिया भाई 1 साल 3000 रुपये दे दिया, अगला साल भी 3000 रुपये दे दिए, तो 2 किस्ता का उल्टे देने हैं। तो पूछा भाई क्या मतलब वो किस्त है, क्या रुपया की किस्त है जो उसको उल्टी देनी पड़ेगी? 2 समान किस्त, उन किस्ता के नाम पूछे हैं। तो देखो भाई कुकर करना है। एक तो इसका फॉर्मूला है आपका, एक जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है? जो आपका जो 14.28, 2 तरीके का बताऊंगा। इस सवाल 14.28% है, इसको आप कुकर लिख सको 14.28%। मैंने उस दिन में बताया था 1428 और बटा में आपका पॉइंट का नाम का 100 हटा दिया और इसका परसेंटेज का नाम का 100 लग गया। इसकी काट छाट करोगे 1/8 है जगह, ये रटने हो, याद करने हो, याद रखने हो वहीं। ठीक है, वो कई बार बता लिया भाई इतने प्रतिशत का मतलब इतने, उड़ा पेपर में इसकी सोल्व करो आधा टाइम तो आड़ा लिख जाता रहा। ठीक है, तो 14.28% का मतलब क्या है? 14.28% है, इसका मतलब कि आपका 1/8 हुआ है 14.28% का मतलब। ठीक है, ये जो इसका फॉर्मूला है वो क्या हुआ है? देखो फॉर्मूला क्या हुआ है, जो भी आपका जो भी मूलधन है यानी कि जितना भी आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, और बराबर में क्या होगा? आपकी इंस्टॉलमेंट होगी जिसको आई ता रिप्रेजेंट कराएंगे, यानी कि जितनी भी आपकी जो किस्त है उसकी क्या बोलना अपना? इंस्टॉलमेंट बोलना है। ठीक है, और इसका जो मल्टीप्लाई में हुआ वो आपकी क्या होंगी भाई? 1 साल का जो मतलब कि जो पहली साल जो आपकी जो ब्याज की जो किस्त लगेगी, ठीक है, रेट है जो फर्स्ट ईयर और जो आपका रेट है वो सेकंड ईयर, 2 आपकी क्या लग गई है? किस्त वाला फॉर्मूला यो है आपका किस्त। ठीक है, आप ना इसकी वैल्यू काटनी, इस आई की वैल्यू काटनी है, किस्त की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि अपना जो प्रिंसिपल है अपना, देखो इस फॉर्मूला का मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। वापस ना प्रिंसिपल बराबर में इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई में जो आपका रेट 1%, ठीक है, और दूसरा है रेट 2%। इतनी बात आ गई सारे का समझ में? ठीक है, प्रिंसिपल कितना अपना? 5250 रुपये, यानी कि जो अपना मूलधन है वो कितना है? 5250 रुपये। किस्त है वापी ना काटनी है। रेट जो फर्स्ट ईयर का है वो 1/8 है। इसका इस सवाल का मैं इसका मैं एक नई टेक्निक है, इसका मैं आप इसको डायरेक्ट आप 1/8 नहीं लिख सकते।
ठीक है। आप ही इस सवाल का मैं जो है वो डबल तकनीक लागण लग रही है, डबल तकनीक कुकर है। इस सवाल का मैं हमेशा होगा जो 1/8 है जो आड़ा यो R1 है, R1 की जगह हमेशा क्या लिखना है इस किस्त वाला सवाल का मैं किसी में भी पूछ लें 2 समान किस्तों का मैं लौटाना है या कुछ और करना है तो उसका मैं हमेशा ये फॉर्मूला लगा। यानी कि इसका मतलब कि जो ये निचला है तो एज इट इज लिखा जाएगा और ये ऊपरला एक घटा के लिखना है R1 का मैं, ठीक है। यानी कि मैंने क्या लिख दिया 7/8। समझ में आया? 7/8 कुकर लिखा, यो रूल है इस फॉर्मूला का। R1% का मतलब जो निचरला है यो 1/8 जो आपने काटा था, निचरला एज इट इज और ऊपरला 1 है, इसका मतलब घटा के लिखना है, ठीक है। जो दूसरा जो R2 लिखांगे उसका हमें क्या करना है, इन दोनों बाती जोड़ना है, 8 और 7 कितना 15 और निचरला एज इट इज लिखना है। समझ में आएगी इतनी कहानी। कुकर लिखा मैंने यो 1/8 था, 1/8 में था एक पहला केस में क्या करना है, निचला में तो ऊपरला घटाना है तो यानी कि 7/8। दूसरा केस में इन दोनों बातें जोड़ की जो आओ 8 और 7 15, 15 ऊपर और 8 का 8 नीचा, ठीक है। ये सारा सौदा लिख दिया। उसका पास वापस नाड़त किसकी वैल्यू काटनी है, आई की वैल्यू काटनी है। अब आई की वैल्यू काटोगे तो 8 और 8 इस पास ना कि मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी कि 8 गुणा में 5250 और बटा में कितना हो जाएगा 7 गुणा में 15 और बराबर में क्या हो जाएगी आपकी किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगी अपनी इंस्टॉलमेंट। अब इसकी सोल्व कर दो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू काटनी है, कितनी आओगी 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 7 49 7 5 35 750 15 5 75 50 8 8 64 64 गुणा में 50 64 गुणा में 50 5 चौका 20 2 हासिल 5 सिक्का 30 और 2 32, यानी कि 3200 रुपये की आपकी 2 किस्त हों भरी जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट हो जाएगा। ये आ गया भाई आई, जो आपकी इंस्टॉलमेंट है कितना कितना की भरी जाएगी, 3200 रुपये की 2 किस्त भरी जाएंगी, ठीक है। ज्योति मंडे थैंक यू भाई। मैथ्स विजन 3200। सोनिया दुग्गल आवे जिब्बे तो करवा रहे हैं। आड़ तो रहे कि मैं कहानी चाली जा पढ़नी है, कम बालक हैं, फालतू की बकवासबाजी है वो करनी गणे हैं। देवेंद्र राठी का भाई समझ में को नहीं आया। सर कभी पंचकुला आओ तो मिलकर जाना, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं लावा मोबाइल कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरे लिए कोई सेवा हो तो याद करना भाई। झिझक बिना झिझक, ठीक है भाई राकेश कुमार, ज़रूर भाई साहब। सर ऐप परचेज करना है आपका, ऐप परचेज करना भाई 200 रुपया में मिल जाए भाई, अपना कोई भी कोर्स लेना हो तो। मेरा फॉर्मूले को और बता दो। देखो भाई एक तरीका तो आ गया हुआ, सारे का समझ में आ गया हुआ मेरा हिसाब था तो, ठीक है। इस तरीका तो सारे का समझ में आ गया। ये दूसरा फॉर्मूला तो और समझो भाई, अगर आपको भाई इसी सवाल को अगर मतलब कि ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला सारे कई सवाल में अप्लाई भी को नहीं हुआ, लेकिन बाय चांस भाई अगर तरती हो दूसरी टेक्निकता भी करना पड़ जाओ तो उस केस का मतलब इस्ती कुकर लपेटोगे या चीज़ और सीखोगे कुकर होगी। सेम टू सेम वही सिस्टम है। 14.28% का मतलब क्या है, 14.28% है, इसका मतलब कि अपना पास 1/8 है, ठीक है। 14.28 है इस परसेंट का मतलब क्या है 1/8 है, तो इस्ती मना कुकर लिखना है 14.8 थी, वही सेम सिस्टम 1/8 थी मैंने उसका मैं क्या लिया था R1 थी, 7/8 लिया था ना, 7/8 भाई 1 घटा के लिखना है। इस केस का मैं हमेशा उल्टे अगर यानी कि 1 घटा के लिखना है, 8 तो मैं इस पासा लिखूंगा और जो इस पासा ना है यो 8 मत 1 घटा के यानी कि 7, यानी कि 7 से 8 होने लग रहा है, कितना का मैं 1 साल का मैं, ठीक है। 1 साल का मैं कितना हुआ 7 से 8, तो 2 साल का मैं कितना हो जाएगा, ये दूसरी टेक्निक है भाई। तो 2 साल का अंत में कितना हो जाएगा, 2 साल का अंत में क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर डबल हो तो यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हुआ है 49 और 8 का स्क्वायर कितना हुआ है 64 हो जाएगा, ठीक है। अब अपना पे पूछी के है भाई, अपना पे पूछा कि भाई प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। जो प्रत्येक जो आपने किस्त ज्ञात करनी है ना उस केस में क्या होगा हमेशा जो आपका जो पिछला वाला जो सिस्टम हो ना, पिछला वाला सिस्टम यो सेम बनाना हुआ है, ठीक है। यो क्या हुआ है सेम बनाना हुआ है। अगर आप इसी सेम बना देंगे तो आप मूलधन है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी काट सीखा है, अपनी जो किस्त है वो भी काट सीखा। तो अगर मैंने इन दोनों बातें सेम बनाना है, यो 64 है, ठीक है। तो मैंने इस्ती अगर यो सेम बनाना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इस्ती 8 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों पास, इस्ती भी 8 तक मल्टीप्लाई करूँगा, इस्ती भी 8 तक मल्टीप्लाई करूँगा, तो यानी कि 8 तक मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी कितना बन जाएगा 64 बन जाएगा, और इस्ती 8 तक मल्टीप्लाई करूँ तो यानी कि 56 बन जाएगा, 8 7 जा 56 बन जाएगा। इतनी कहानी आ गई बस सारे का समझ में, कितना बन जाएगा यो 8 7 जा 56 है वो अपना यो बन जाएगा, ठीक है भाई। सारे का समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये भी यो 56 है, यो 49 है, आड़ जो अपना जो प्रिंसिपल जो अपना जो टोटल मूलधन है वो कितना हो जाएगा, टोटल मूलधन 56 + 49 9 और 6 15,
ठीक है, 5 4 9 और 1 10, यानी कि 105 है वो अपना कितना हो गया टोटल मूलधन हो गया। जो टोटल अपना जो आना है, जो मतलब ब्याज भी जुला की टोटल अमाउंट कितना हो गया 64 है, वो अपना पास क्या हो गया टोटल अमाउंट हो गया। जो अपना पास जो 105 है ना, जो अपना पास 105 है, 105 जो अपना पास जो मूलधन है, 105 के अपना इस सवाल का में मूलधन है, मूलधन की जो अपना दी वैल्यू दे रखी सवाल में कितनी दे रखी मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट है 5250, यानी कि 105 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5250 दे रखी है। ठीक है, तो यानी कि 5250 है, 105 की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये किसका मल्टीपल है 105 ने इसका डिवाइड करके देख लो, 5 पकड़ आगे 5 5 25, यानी कि ये 5 का 50 का मल्टीपल है। 50 ना अगर मैं 105 तक मल्टीप्लाई करूँ हूँ तो मेरे पास 5250 आवे, तो यानी कि 64 टीवी में अगर 50 तक मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 5 छिका 30 और 2 32, यानी कि 3200 रुपये की क्या आ जाएंगी किस्त आ जाएगी। ये आपकी दूसरी टेक्निक है भाई, किसी ने दूसरी टेक्निक तक समझना हो तो इस टेक्निक का भी आपका आंसर आ जाएगा, और जो पहली टेक्निक है उसका भी आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, यो क्या कहा है 100 नंबर 8 से गुणा क्यों किया सर? देखो भाई 8 से गुणा क्यों किया है, 8 से गुणा इसको सेम बनाने के लिए किया है। ठीक है, आड़ा अपना 2 साल का अंत में कितना बना था, इसका मैंने क्या कही थी इसका स्क्वायर होगा 2 साल का अंत में, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर होना था, तो इन दोनों का स्क्वायर मैंने लिख दिया भाई, 1 का 49 और 1 का 64। ठीक है, लेकिन यो सेम बनाना हो है, यो सेम बनाने खातर मैंने दोनों पासा 8 तक मल्टीप्लाई करी, ताकि यो जो इस पास वाला जो हिस्सा ना, यो राइट हैंड साइड 16 हाथ का करने वाला जो हिस्सा है यो हमेशा सेम बनाना हो। यो सेम बनाने खातर मैंने 8 तक मल्टीप्लाई करी, दोनों पासा करनी पड़ेगी, अगर एक पासा करो तो यानी कि दोनों पासा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा भाई। अगला सवाल देखो भाई, सारे का समझ में आ गया मेरे हिसाब से। एक आदमी है 2400 रुपये के नगद भुगतान के साथ एक स्कूटर खरीदता है। देखो भाई ये वाला सवाल और देखो कुकर करोगे, ऐप का नाम क्या है भाई? देखो भाई अगर किसी ना भी पेड कोर्स चाहिए हो ना अपना मैथ का, अगर किसी को मैथ का मेरा पेड कोर्स चाहिए है जिसका मैं जो करता हूँ नो लगे भाई आर्डर लाइव में टेम घना वेस्ट हो, जिसने रिकॉर्डेड क्लास देखनी है तो जॉब्स टारगेट नाम का अपना ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा ऐप का। ठीक है, इस ऐप पर जाए कि मैथ का कोर्स मिल जाएगा 200 रुपया का मैं। ठीक है, यो मैथ करवा रखा सारा का सारा, जो कुछ कोई करना चाहो भाई जिसने नो लागे रिकॉर्डेड का मैं सही पढ़ा जाए तो उड़ जाएगी पढ़ सीखा भाई। ठीक है, देखो भाई ये सवाल को करोगे, एक आदमी है 24,000 रुपये के नगद भुगतान के साथ है एक स्कूटर खरीदा है। ठीक है, स्कूटर नुए चलाया कर दे, मारा तो था भाई स्कूटर पहला चेतक, खूब चलाया हुआ मना तो दब की मजा आया करता भाई, स्कूटर चलाने का मजा ही नहीं आ रहा उसका। देखो हैंडल में गेयर ऊपर आने लगा करता कटक पहला गेयर, फिर हैंडल था, फिर दूसरा गेयर, ये तो बेच बाज दिया पहला चलाया करते भाई जमानू एंडी स्वाद से आ जाया करता, चलाएगी चेतक जमानू मजा वाले काम होया करते चेतक चलाना। सर जी ये क्लास दोपहर में लगा लिया करो, बताम कहोगे तो दोपहरी में लगा देंगे भाई, अपना तो कोई दिक्कत को नहीं, चाहे किसी टाइम लगवा लो। एक आदमी है 24,000 रुपये के नगद भुगतान के साथ एक स्कूटर खरीद भाई, 24,000 रुपये उसने नकद दे दिए और एक स्कूटर खरीद लिया, और शेष राशि का भुगतान 2 किस्तों में 10,143 रुपये के CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से किया जाता है। ठीक है, यानी कि नु कहे भाई एक आदमी जो स्कूटर है 24,000 का कौन था, वो ऊपर का था, यानी कि वो 30-35,000 का था स्कूटर की में। ठीक है, अनु का वो आदमी है 24,000 रुपये तो दिया आया, अनुला जो डाउन पेमेंट पे कौन ले आकर भाई आप 50,000 रुपये दे जाओ और घर पे गाड़ी ले जाओ, यानी कि बाकी के जो पैसे हो किस्ता में दे ही जाओ। ये एक बार खातर दे दिए भाई 24,000 नु भाई कुछ तो दे कि मैं तो पहला तो यानी कि एक बार तो 24,000 रुपये दिया है आदमी स्कूटर खरीदनिया, बाकी के नुला बचोड़े पीछे हैं 2 किस्ता में दूंगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे। ठीक है, पहली किस्त मतलब कि किस्तों में 10,143 रुपये के कंपाउंड इंटरेस्ट पर है 5% प्रति वर्ष की दर से किया जाता है। ठीक है, यानी कि 5% है 1 वर्ष की ब्याज की दर है, 2 साल की 5% और 5% 2 ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक है, स्कूटर की जो कीमत है वो ज्ञात करनी, बस स्कूटर की जो मेन जो कीमत थी वो कितनी है, यो प्रश्न पूछा गया सवाल का। मैं देखो भाई स्टार्ट की सवाल थी कुकर रगड़ोगे,
आसान सा सवाल है, कोई घना लंबा चौड़ा इसका मैं सिस्टम को नहीं। हर एक जो आपकी जो किस्त है जो दे रखा है 2 किस्तों में 10,143 रुपये की, ठीक है, यानी 10,143 रुपये की किस्तें हैं। किस्त इसने पहला ही दे दी कड़पना थी, जो किस्त जो आप पिछला सवाल का मैं जो किस्त काटी थी ना, वो किस्त इसने पहला ही दे दी। डायरेक्ट उससे फॉर्मूला का मैं वैल्यू पुट करके सवाल का सोल्यूशन लिख दिया। जो आप इस सवाल का मैं वो फॉर्मूला तो मैंने मिटो दिया। इस सवाल का मैंने जो आड़ किस्त काटी थी वो किस्त इसका मैं पहला ही दे दी, ठीक है। सवाल का मैं क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रिंसिपल की टोटल वैल्यू है आपकी 24,000 और प्लस में एक्स, यानी कि 24,000 रुपये दे के आया था। कुछ रुपये देने जो बाकी रह रहे थे वो मैंने क्या मान लिया भाई एक्स रुपये। टोटल जो स्कूटर की कीमत हो कितनी 24,000 रुपये तो दे आया, और बाकी रुपये बच गया नो बोला उधार वो ले ले पाछा दे दूंगा, ठीक है। रेट है जो आपका जो ब्याज की दर है वो कितनी है 5%, ठीक है। किस्त है जो आपका इंटरेस्ट है जो आपका जो उसका आया है किस्त इंस्टॉलमेंट कितनी है 10,143 रुपये की उसकी किस्त है, एक किस्त है। आगे समझ में, ये 5% का मतलब क्या हो सवाल का मैं 5% का मतलब क्या हो 5/100, 5/100 का मतलब क्या हो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 1/20, ठीक है। सेम वो का वो फॉर्मूला तारना है जो भी थोड़ी देर पहला करवाया था। फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल बराबर में जो भी आपकी किस्त है इंस्टॉलमेंट गुणा में R1 और गुणा में R2, फॉर्मूला तैयार था। इस फॉर्मूला का मैं कुछ भी कौन करना, डायरेक्ट है वैल्यू पुट करनी है सवाल की, सीधा का सीधा काम हो जाएगा तारा, ठीक है। देखो कुकर होगा प्रिंसिपल कितना अपना सवाल का मैं प्रिंसिपल कितना है 24,000 प्लस एक्स। ये देखो प्रिंसिपल कितना आया है 24,000 प्लस एक्स, 24,000 प्लस एक्स लिख दिया प्रिंसिपल। इतनी बात आ गई समझ में। प्रिंसिपल लिखना अपना थी कितना लिख दिया मैंने 24,000 प्लस एक्स है, और मैंने क्या लिख दिया आपका सवाल का मैं प्रिंसिपल लिख दिया, ठीक है। उसका पास है कि आपका जो इंटरेस्ट है जो आपका जो ब्याज है सवाल का मैं ब्याज कितना है आपका पास 10,143 हो के आपका ब्याज हार्ड वैल्यू पुट कर दो 10,143। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, पहला साल का मैं 1/20 है तो यानी कि 21/20 यानी कि 20 से 21 हो गया, ठीक है। दूसरा साल का मैंने क्या बताया था, इन दोनों का क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, 20 और 21 का जोड़ कितना हो जाएगा 41/20 है, वो दूसरा साल का हो जाएगा। इतनी बात आगे सारे का समझ में। डायरेक्ट स्थिति सोल्व करना है, डायरेक्ट सोल्व करो। आड़ता पिना एक्स की वैल्यू काटनी है, स्थिति आप काटा छाटी कराएंगे, स्थिति सोल्व करो। देखो 1,143 20 में देख लूँ एक बार कि भाई मैंने सोल्व करोड़ा है तो इसने डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। ओहो 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 कुछ गलती तो नहीं होगी मेरे से, पीस था ना 85% CI, गलती होगी कुछ ना कुछ भाई इसकी स्टेटमेंट में कि मैं गलती है भाई। 1 मिनट रुक जाओ, इसकी स्टेटमेंट का मैं कि मैं गलती है सही को नहीं हो भाई। इस हिसाब था आड़ कार्य नहीं तो है एक्स की वैल्यू, लेकिन इसकी स्टेटमेंट में आड़े कितनी गलती है फिर यो आंसर आओ को नहीं, यो आंसर को नहीं आओ ना यो कटा है, मतलब कि आड़ में इसने काटू आना 20 था यो कटा कौन पूरा। इसकी स्टेटमेंट में कि मैंने कि मैं गलती है या मन्ना इस सवाल का मैं कि मैं गलती करी है, एक बार चेक करके बताइयो भाई। या तो यार 5% है इसकी जगह कुछ हो रहा होगा 5/100, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 20, कुछ ना कुछ गलती है भाई स्टेटमेंट में। कटता को नहीं हो 20 और 20 यो डायरेक्ट कटना चाहिए था इसका गिला, कुछ ना कुछ इस स्टेटमेंट का मैं गलती है भाई। देखो भाई अगर किसी ना कोई गलती की पहचान हो तो पिछले में सर बताइयो भाई एक बार इस सवाल का मैं कि मैं गलती है गे। आड़ कटन कौन लागे रहा भाई इसका मैं, या तो मेरी स्टेटमेंट में कि मैं गलती है तो आड़ा इस स्टेटमेंट में कि मैं गलती है आड़े को कटना चाहिए, मतलब कहने की बात मेरी यह है, ठीक है। यानी कि इस आड़ा अगर आप सोल्व कराएं ना काट छाट कराएंगे तो आड़े को कटना चाहिए था, और ये कटन नहीं लाग रहा, कटन नहीं लाग रहा तो भाई दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत देगा ये, और ये कुछ देगा भी नहीं, दिक्कत है इस सवाल के अंदर कुछ ना कुछ। देख लो बता मिस्त्री सोल्व करके देख लियो, या तो इसकी स्टेटमेंट में कि मैं गलती, मतलब सवाल की टेक्निक समझ में आएगी ना, सवाल आड़ तनु करना है, देख लियो सवाल
ठीक है, मतलब जो इसका में जो काटनी है वो चीज़ के दे रखी है, एक्स की वैल्यू काटनी है। एक्स की वैल्यू इसकी काट छांट कर करके कटा पटा करके आड़ा एक्स की वैल्यू काटनी। सवाल की टेक्निक समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अपना तिके दे रखा था, मूलधन दे रखा था 24,000 रुपये। ठीक है, 2 किस्त दे रखी थी, दोनों किस्ता का मतलब कितना है, इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,143। ठीक है, और जो रेट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा है, जो कि 1/20 आना था। काट छाट कर किस्त थी, लिख दियो, सोल्व कर लियो, टेक्निक समझ में आएगी होगी तरह। ठीक है, अगला सवाल देखो, और इसकी स्टेटमेंट में कि मैं गलती है। ठीक है, यदि सवाल की है, यदि 1600 रुपये पर साधारण ब्याज में 65 रुपये की वृद्धि होती है, यानी कि अगर 1600 रुपये दे रखे तारती और साधारण ब्याज, यानी कि अगर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट लगाते हो 1600 रुपये के ऊपर, ठीक है, 1600 रुपये के ऊपर अगर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट लगाते हो, साधारण ब्याज लगाओ, तो 65 रुपया की है वृद्धि हुआ है। ठीक है, जब समय 6 सही 1/2 साल की वृद्धि होती है, जब समय में, ठीक है, जब समय के अंदर, टाइम के अंदर 6 सही 1/2 साल की वृद्धि होती है, तो प्रति वर्ष ब्याज है, ब्याज की जो दर है वो ज्ञात करें, क्या होगा। देखो भाई, सवाल समझ में आया कौन है। सवाल की है, यदि 1600 रुपये पर साधारण ब्याज में 65 रुपये की वृद्धि होती है, जब समय में 6 सही 1/2, यानी कि अगर आपका जो टाइम है, अगर आपका टाइम में 6 सही 1/2 साल है, वो बढ़ाए दूँ, ठीक है, तो इसकी वजह तक क्या है, जो 1600 रुपये हैं, 1600 रुपये का मैं 65 रुपये बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि अगर मैं टाइम थी 6 सही 1/2 साल बढ़ा दी हूँ, तो 1600 रुपये के ऊपर जो रुपये हूँ कितने बढ़ गया है, 65 रुपये हैं, वो बढ़ गया है। ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ब्याज की जो दर है वो 1 साल की, वो कितनी है, साधारण ब्याज वाला प्रश्न है। तो देखो कुकर कराएंगे, प्रति वर्ष है जो, यानी कि हर 1 साल की जो आपकी जो ब्याज की दर है वह पूछी है, तो इस डाल का सवाल है वो कुकर लपेटोगे। देखो भाई, साधारण ब्याज का प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट का जमा सिंपल सा प्रश्न है, कुछ इसमें मुश्किल को नहीं। और ये स्कूटर वाला प्रश्न जो पाछला करवाया था ना, पक्का कर लियो ना, 100% आओगा यो। 1600 रुपये के ऊपर साधारण ब्याज में 6500 रुपये की वृद्धि होती है। ठीक है, 1600 रुपये है, 1600 रुपये के ऊपर साधारण ब्याज पर कितने की वृद्धि होती है, 65 रुपये की है वृद्धि होती है। ठीक है, कितने टाइम में, 6 सही 1/2 साल में। 6 सही 1/2 साल का मतलब क्या है, यानी कि 2 सिक्के 12 और 1 13, यानी कि 13/2, 13/2 तीन लिखूँगा तो 2 सिक्के 12, 2 पंजे 10, यानी कि 6.5 साल। इतनी बात आ गई समझ में। यानी कि 1600 जो रुपये हैं वो 65 हो जाए, 1600 रुपया का मैं 65 रुपया की क्या है वृद्धि होगा, कितना कम है, 6.5 साल कम है, यानी कि 6.5 ईयर का, 6.5 ईयर में कितने रुपया की वृद्धि हुआ है, 65 रुपया की है वो आपकी क्यों है वृद्धि हुआ है, कितना टाइम में, 6.5 साल में। ठीक है, तो यानी कि 1 साल का में 6.5 साल में 65 की वृद्धि हो, तो 1 साल का में कितना की वृद्धि होगी, 1 साल में 10 रुपया की वृद्धि होगी। इससे काटोगे यार, इस 65 का तलीमा ले जाओ, इस ना 65 का तलीमा 6.5 ले जाओ, ये पॉइंट कट जाओ, ऊपर 10 चढ़ जाएगा, 65 तो 65 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 साल का में कितने रुपया की वृद्धि होगा आपकी, 1 साल का में आपका 10 रुपया की है वह वृद्धि हुआ है। ठीक है, इतनी बात आई कौन आई समझ में भाई, बताओ भाई, 1 साल में 10 रुपया की वृद्धि हुआ है या कहानी है, अब बोलो भाई। 1 साल में आपके 10 रुपया की वृद्धि हुआ है, तो ये भी यानी कि अगर माड़ा कर दूँ भाई 100 रुपये कर दूँ भाई, मैं चाहूँ भाई 100 रुपया के ऊपर, क्योंकि जो भी आपकी जो ब्याज की दर है, जो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे है ना, जो ब्याज की जो दर हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या बताया था शुरू वाली क्लास में कि 100 रुपया का ऊपर 1 साल में, 100 रुपया के ऊपर 1 साल में जो जितना ब्याज मिला कर उसकी के बोलिया करा, ब्याज की दर बोलिया करा। ठीक है, ये तो 1600 रुपया का मैं 65 रुपया की वृद्धि हो है, 1 साल में कितना की वृद्धि हो, 10 रुपया में वृद्धि, 10 रुपया की वृद्धि हो है। तो यानी कि अगर मैं इसना 100 डिवाइड कर दूँगा, तो यानी कि अगर माड़े 100 रुपये लेके चालूँ, अगर माड़े 100 रुपये लेके चालूँ और इसना अगर मैं 100 डिवाइड करता हूँ, तो यानी कि 2 0 से 2 0 कट गई, तो यानी कि 16 के हो जाएंगे, इसकी तली में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसकी तली का मतलब क्या है, यानी कि 10 बटे में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसकी अगर मैं काटूंगा, अगर मैं इसकी काटूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा 0 पॉइंट में 625 है, वही सवाल का आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट में 625% है, वही सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कोई नहीं, एक बार बता दो। जमा टुच्चा सा सवाल था, इसका मैं कुछ भी को नहीं। वसीम अहमद को 1.542 गलत है भाई, 1.542 को नहीं आवा है, गलत है, बताओ भाई।
यो आड़े यो सा टाइप समझ में आया कौन यो सा टाइप आड़ा समझने का आड़ा मन के करे हमें नली आड़ा अपना कितने रुपये दे रखे थे 1600 रुपये दे रखे थे। ठीक है, बात किस पर अगर काटने की 100 रुपया के ऊपर वो काटने की। ठीक है, मना इस के कर 100 मल्टीप्लाई कर दिया 100 डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो सॉरी मतलब कि 100 डिवाइड कर दिया और उसका पाचा फिर मना 100 पे काट दिया। अरे किसी भी चीज़ के ऊपर अगर मैं 100 रुपया पर काट दूंगा तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 डिवाइड करना पड़ेगा। पहला आड़ा 100 के कर दिया डिवाइड कर दिया यो टाइप आड़ा समझने का 100 डिवाइड कर दिया तो 2 जीरो कट गया, यानी कि आड़ा सिर्फ 16 बच गया। ठीक है, और फिर मैं अगर 100 का ऊपर काटूंगा तो 16 इसकी तली में आ जाएगा। 1 बजे 10 हुआ है तो 16 अगर मैं मतलब कि जो 100 का ऊपर मैं अगर इंटरेस्ट काटने की कोशिश करूँगा 100 का आड़े इस तरफ कोई रोल को नहीं, आड़ा जो रोल है 1 के ऊपर 10 है। ठीक है, तो 16 का ऊपर मतलब कि जो 100 का ऊपर है यो मैं इसका हिसाब था कितना आ जाएगा 10/16 हो जाएगा। यो आड़ा मतलब सारा जो रोल है वो 100 मल्टीप्लाई और 100 डिवाइड का है। ठीक है, आड़ा इसका मैं कुछ भी रोल को नहीं 1600 का आर इसका यो डायरेक्ट मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दी 100 डिवाइड कर दिया 100 कट गया। जो दूसरा 100 है यानी कि 100 के ऊपर जो इंटरेस्ट काटना हो कितना हो जाएगा 10/16 हो जाएगा। आगे समझ में बताओ भाई, समझ में आया को नहीं आया? 0 पॉइंट में 625 हो ब्याज की दर हो जाएगी 0 पॉइंट में 625। आ गया भाई समझ में? अगला सवाल देखो भाई, के करा है तू ही कर दे रिप्लाई सी साढ़े तो बातचीत चलन लग रही है, पढ़ाई पढ़ाई तो कमे जने करा है मेरा हिसाब था। तो आ गया ना राकेश कुमार नुका जी सर? आ गया। देखो भाई अगला सवाल देखो भाई, जो पढ़नी है ना भाई देखो आड़े सही बताऊं हूँ, चेक कितना है माथा मार लो चाड़े 100 डाल की चैटिंग कर लो कि मैं कर लो मेरे तो कोई फर्क कौन पड़ता। अब तुम खुद सोच के देखो तम अब देखो आड़े मेरा चल रहा है मेरा टाइम वेस्ट को नहीं होता। ठीक है, मेरे रुपये बनने लग रहे हैं तम नहीं बेरा है यूट्यूब वाले रुपये देवे हैं मेरे रुपये बनने लग रहे हैं तो हम देखो हो। ठीक है, तारा की मैं कटदा को नहीं तारती सिर्फ जो है मतलब कई जने तो हाड़े सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, कई जने तो इस क्लास में सिर्फ ओनली टाइम पास करना आया कर रहे हैं, बातचीत कर ले आड़े इसका मैं 2-3 ना महिला पाए जाए और कई महिला भी सी हैं इस क्लास का मैं वो भी खूब मतलब कि बतलाना तैयार रहे हैं। ठीक है, वो भी आपस में बतलाई जा है, छोरे भी आपस में छोरे भी छोरियाँ गल मतलब आड़े सेटिंग शूटिंग गांठ साट हो ही जा है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर का भी जुगर क्यों होया करे जुगर किसी की बाड़े ऑनलाइन चैटिंग का मैं क्यों होया करे इस ऑनलाइन का मैं जैसे तो बालक गणिया है नू है जुगर किसी छोरा ना किसी छोरे का उधर भेज दिया। हेलो जो भी कोई भी लड़की मान लो लेटेस्ट कंसिडर कर ली कोई निधि नाम की लड़की है कोई भी नो हम जो निधि इसकी कोई फेवरेट सा और सा कोई भी ले लो निधि ले लो पूजा ले लो प्रीति ले लो जो भी है कोई भी ले लो मना ले ली भाई निधि मना नु कह दिया भाई जो कर की मन्ना के कोई भी लड़का है चैटिंग में दिख गई भाई कोई निधि नाम की छोरी है हालांकि उसने इसका कोई मतलब को नहीं वो निधि है वह छोरी है छोरा है लड़का लड़की है कि है कोई मतलब को नहीं इसने ऊपर देखिए भाई निधि नाम लिख रखा है डीपी में कोई सुथरी सी नु कोई फोटो सी लागी पा जाएगी। ठीक है, इतना बस लिख दिया हेलो निधि कैसी हो कई देर तक लगे रहे मैसेज हेलो निधि कैसी हो हेलो निधि कैसी हो हेलो निधि कैसी हो। निधि भी भाई आखिरी में तंग तुंगा कि रो पिट की चलो रिप्लाई कर दिया हेलो उस हेलो का रिप्लाई आंदी है यो मतलब कि इतना मतलब कि नू हो जाए नू हाँ छोरा जमा नू हो जाएगा बजनू बेरा नहीं स्वर्ग मिल गया इसना मतलब उस एलो का सिर्फ एक रिप्लाई कर दिया नहीं देना एलो छोरा इतना खुश जमानू मतलब कि पूछो ना वैसे आसमान पर पहुंच गया जमानू तारियां का हाथ लगा दिया उसने मतलब उसने अपना जीवन का सब कुछ प्राप्त कर लिया है इस पोजीशन में पहुंच गया। फिर पूछेगा कैसी हो सर का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये तो ऐसे ही फद्दू काटता है इसको कुछ नहीं आता असली नोट्स तो मेरे पास हैं। निधि अगर सही लड़की निकली तो इसका गला माथा मारा को नहीं या तो देखा को नहीं इग्नोर कर देगी। अगर निधि भी इससे बरगी लिकड़ी तो निधि ने कहोगी हाँ यार क्या है फद्दू ही काट रहा है टाइम वेस्टेज तो होने लग रही है एक सवाल इसको आता नहीं फद्दू फद्दू तरीके बताता है जो 2.5 घंटे में सवाल होते हैं। ठीक है, इससे अच्छा तो मैं नोट से ही कर लूँगी। ठीक है, तो निधि ने पॉइंट मार दिए सारे जो है लड़का
कोई भी नाम का, सुमित नाम का, ये जिसमें सुमित सामित नाम के भी हैं गणे, कौन सा नाम का छोरा इस ठालो एक थी, आशीष कौशिक नाम का है, ठीक है। यो आशीष फिर के होगा, देखो निधि मैं तुम्हारे पास नोट्स भेज दूँ, अगर तुम नंबर दो तो मैं तुम्हारे पास व्हाट्सअप कर दूँगा नोट्स। निधि भी भाई इससे वर्गी है अपना, दे दे निधि का तो आज फुल मौसम बन गया। ले भाई साहब, वो भाई साहब ना के मतलब कि जो आपका जो सेटिंग है, जो भी सेटिंग होने वाली है उसने तो भाई व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। ले भाई निधि ना तो दे दिया, ले व्हाट्सएप नंबर। फिर चैटिंग शुरू होती हैं, आशीष भाई साहब निधि के पास मैसेज भेजता है, एक नोट्स की पीडीएफ सिर्फ एक क्या होगी, एक ही पीडीएफ, उस्ताद को नहीं आया, ये लो निधि मेरे पास जितने भी नोट्स हैं ना ये सारों की पीडीएफ है। फिर बातचीत का दौर शुरू होता है, सारे दिन चैटिंग्स चलती हैं, सारा दिन व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पर चैटिंग चलेगी, ठीक है। सारी रात को लेट सोना, 1-2 बजे तक चैटिंग चलेगी, कई बार तो सारी रात घंटे फ़ोनों पर बातें होनी शुरू हो जाएंगी, सारी रात बातें करेंगे और कोई बात नहीं बेफालतू की। और बताओ मतलब कि मेरा नो कौन समझ मान दिन का दौरा इतनी बात उत्पन्न करता हुआ है, मतलब कि एक बार शुरू कर दी तो बात इनकी खत्म है को नहीं हो, बात तो आती जाएंगी, आती उत्पन्न हो ही जाएंगी। और बताओ वो क्या है ना, आज तो है ना मेरी सहेली इनका भी बॉयफ्रेंड था ना, वो उसको है ना कॉफ़ी पर लेके गया था, तो मैं ऐसे सोच रही थी क्यों ना कल आप भी चलें कॉफ़ी के ऊपर। मतलब बेफालतू की बातें। वो क्या है ना यार, आज तो मेरा रुमाल फट गया था, ठीक है, मैं तो उसको सीलने लग गई, सीलने की सोची, फिर मैंने सोचा क्या करूँगी सील के इसको, तो मैं अपनी भैंसों के मतलब कि जो भी भैंसों का नाक के ऊपर तुड़ी वगैरह छेनी छुनी लग जाती है उसको पूंछने में यूज़ कर लूँगी। फिर तो मैं सोची यार क्यों ना नया रुमाल, मतलब बेफालतू की बातें, टाइम पास करना। बातचीत का दौर शुरू होते फिर अपना तारीख पर भी जाना शुरू कर दिया भाई, ठीक है। फिर तारीख पर जाना शुरू कर दिया, फिर पूछा मिल बातचीत और बढ़ती गई, आपस में मिलना जुलना शुरू होया, फिर तारीख पर जाना शुरू कराया। तारीख पर गए भाई साहब, आशीष भाई साहब निधि को लेके तारीख पे गए, अच्छा सा उसका मैं गोज में पीसा एक कोनी किसे डालता दोस्तां पर उधार ले कि बाबू तब नु कह कि झूठ बोल गई 100 रुपया रजिस्टर ले आऊँ हूँ या और ले आऊँ हूँ, नौकर की कुकरे पहुँच गया, ठीक है। दोस्तां का उधार कपड़े लेके कोई बढ़िया सी जैकेट जुकट लेके यार पहुँच गया भाई, कुकरे करके ले गया उसने रेस्टोरेंट में कितने भी खाना पीना करवाना, ठीक है। ऑर्डर वेटर ले आया, वेटर थी कह दिया तो पहला दिन वापस इन्होंने पूछेंगे तुम ऑर्डर कर दो, निधि ने कहोगी नहीं यार तुम ही ऑर्डर कर दो, आज हमारी पहली डेट है ना, पहली तारीख है ना, तुम ही ऑर्डर कर दो। आशीष ने कहा तुम ही ऑर्डर कर दो, आपस में लगे तुम फिर नु कही अच्छा चलो मैं ही कर देती हूँ। फिर वो उसने बेरा खोज का तो इतना बजट है को नहीं, रुपये तो सारे 500 पड़े गोजी में, और कदे या घना ऑर्डर कर दे बिल पाटा नहीं, फिर क्या होगा। फिर आशीष भाई साहब अरे नहीं मैं ही कर देता हूँ, तुम क्यों कष्ट कर रही हो, कुकर करके इनको अरे वेटर एक कॉफ़ी ले आओ। निधि ने कहा एक क्यों, अभी तो 2 जने हैं, एक की क्या जरूरत है। फिर उनको अरे मैं तो कॉफ़ी नहीं पीता यार, हालांकि पीता था मन करा है इसका, मैं ही पी जाऊँ, मैं भी कॉफ़ी लूँगा, मैं तो 2 कप पीऊँगा, लेकिन बजट तो को नहीं इतना पीऊँगा खड़ा था, बजट खाता तो सरकारी नौकरी चाहिए। तो भाई साहब एक ही कॉफ़ी ले दो जी मैडम के लिए, मैं तो नहीं पीता, मुझे तो एलर्जी करती थी, लिया आओ वेटर कॉफ़ी, ठीक है। फिर निधि ने सोचा एक लिए तो के पीऊँगी, वेटर था 1 गिलास और मांग ले, नु खाली नु भैया खाली गिलास दे दो, ठीक है। और फिर नु अरे आधी तो ले लो। फिर आशीष भाई साहब का मन में भी लालच आ जाए, आधी तो ले लूँ, आधी में केजा है भाई, ये बुत्ती तो उसमें आधी मिले, न्यारे रुपये तो लाग दे को नहीं, दे दो। और वो भी खुश हो जाए, शेयरिंग करके पी रहे हैं कॉफ़ी हैं, टच करके न, फिर चीयर्स करके, और फिर कॉफ़ी ना सरका दे। फिर नहीं पूछे और भी कुछ खाओगे, अरे नहीं काफ़ी है, कॉफ़ी में ही पेट भर गया है, आज तो काफ़ी है। ऊपर तो दोस्त लगे परेशान करन, अरे भाई मेरी जैकेट लिया थोड़ा है, मैंने ब्याह में जाना है, अरे भाई मेरा मोटरसाइकिल लिया, मोटरसाइकिल भी किराए पर लेके जा रहा, भाई मेरा मोटरसाइकिल लिया किराया वो क्या नाम है, मना कितने सब्जी लेने जाना, अरे भाई और फिर फ़ोन पे इतने बना हुआ हाँ, अरे घरा और दूसरा खड़ा है उसने ले जा,
अब नो को मेरा बाबूजी यो भी मांग की ले रहा है, तो इस डालदा नो चलते रहते हैं 2-3 महीने तक ऐसी बातें प्यार मोहब्बत की गपशप चलती रहती हैं। 2-3 महीने बाद भयंकर वाली जब वो प्यार मोहब्बत की बातें पता ही नहीं लगता कब लड़ाइयों के अंदर तब्दील हो जाती है और फिर भयंकर युद्ध होते हैं दोनों लड़का लड़की के बीच में, और फिर दिल टूटने वाली कहानियाँ शुरू होती हैं, और फिर पैग वगैरह लगाने वाली कहानियाँ शुरू होती हैं, और फिर वही दर्दनुमा ज़िंदगी, और फिर 2-3 महीने बाद एक नया लड़का लड़की का एक और नया कपल बन जाता है, और ऐसे ही चलता रहता है। इस कहानी में यही होता है, ना पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान रहता ना किते और रहता, नू सफाया का जमा नू सुपड़ा हो जा जमा नू डिट्टो कहानी सुनाई दी धरती। ठीक है भाई, डट गया संजय जाखड़ जाट कसम डट जाए, डट के थोड़ा बहुत मनोरंजन भी होना जरूरी है भाई। अगला सवाल देखो भाई, 1500 रुपये पर 1500 रुपये हैं, 1500 रुपये के ऊपर माइंड फ्रेश हो गया हुआ। 3 साल के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 13.50 रुपये है। ब्याज दर के बीच का अंतर ज्ञात करें। 1500 रुपये हैं, उसके ऊपर 3 साल के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 13.50 रुपये। भाई 2 अलग अलग स्रोत थे, उनसे है साधारण ब्याज मिला था, उसका जो अंतर है वो कितना है आपका 1350 रुपये है। ठीक है, यह बात इस सवाल का में कही गई है। तो देखो भाई कैसे लपेटेंगे इस सवाल को। ला 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 रा 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 रा। डिफरेंस पूछा, डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका जो ब्याज की जो दर है उसके बीच का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, ये प्रश्न पूछेगा। तो देखो इस डाल का सवाल गूगल लिखो। 1500 रुपया ऊपर 3 साल के लिए अलग अलग स्रोतों से प्राप्त से ब्याज का अंतर है वो 13.50 रुपये है। ठीक है, 1500 रुपये हैं, इनका ऊपर 3 साल का अलग अलग स्रोतों से जो प्राप्त जो ब्याज का अंतर हो कितना है 13.50 रुपये है। आपका अलग अलग स्रोतों से ब्याज प्राप्त ब्याज का अंतर कितना ऊपर है 1500 रुपया का ऊपर है। इसकी अगर मैं काटूँ इस नाम अगर आड़ सोल्व करने की कोशिश करूँ, 1 0 था 1 0 कट जाएगी, आड़ है यो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 10 है यो इस पास आना आ जाएगा, ये 10 है यो इस पास आना की मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी कि वो वापस 1500 बन जाएगा। ठीक है, और इसकी और मैं फर्दर काटूँगा, यानी कि इस 1500 में कुकर लिख सकूँ हूँ, 1500 15 गुणा 100 लिख सकूँ हूँ। इसकी में अगर काटूँगा तो ये कितना हो जाएगा 15 निम्मा 135। ठीक है, 15 निम्मा कितना हुआ है 135 होना होगा 15 निम्मा। ठीक है, और आड़ तो काट छाट के आड़े कितना हो जाएगा फिर 0.9 हो जाएगा। ठीक है, 0.9 रुपये है वो आड़ा इसका आ जाएगा 1500। इतनी बात आ गई कौन आई समझ में, दोबारा तो देख लो तारा कौन आवा है मन बेरा है, ये काट छाट तरती करके दिखानी नहीं चाहिए। 1500 रुपया के ऊपर 3 साल का है। ठीक है, कितना मिला है 13.50 रुपये है। 13.50 रुपया का क्या है अंतर है। ठीक है, 1500 रुपया का ऊपर 3 साल का में कितना अंतर है 13.50 रुपया का है वो अंतर है। ठीक है, इसकी अगर मैं काट के लिखूँगा तो यानी कि 100 रुपया का ऊपर है, 100 रुपया का ऊपर है वो कितना का अंतर होगा 3 साल का में, 3 साल का में आपका 0.9 रुपया का अंतर होगा। ये 0.9 रुपया का अंतर आ गया समझ में। इस में अगर 15 ना अगर उसका डिवाइड में लेके जाऊँगा तो काट छाट करूँगा तो आड़े मैंने 100 छोड़ दिया, 15 गुणा 100 कितना हो 1500 ती को कर लिख सकूँ 15 गुणा 100। ठीक है, ये 15 इसकी तली में चलिया गया, इस 15 ना मैं इसकी तली में ले जाऊँगा 13.50 की तली में, इसकी काटूँगा तो आड़े कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। आगे समझ में। ठीक है, ये 100 रुपया के ऊपर ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर मैंने पहले ही बताई, ब्याज की दर का मतलब क्या हुआ है 100 रुपया का ऊपर जो 1 साल का जो सिस्टम हुआ है। ठीक है, ये 100 रुपया ऊपर कितना है 3 साल का, 100 रुपया के ऊपर 3 साल में कितना अमाउंट मिला है 3 साल में 0.9 रुपया का अमाउंट मिला है। ठीक है, तो 100 रुपया ऊपर 1 साल का है कितना अमाउंट मिलेगा 0.9 ना 3 ता डिवाइड करोगे तो कितना आ जाए 3 0 0 3 3 9, यानी कि 0.3% है वो क्या हो जाएगी आपकी ब्याज की दर का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आएगी। पांचला सवाल की डाले तो है, पांचला सवाल में ब्याज का अंतर कौन पूछा था, उसमें सीधी ब्याज की दर पूछी थी। ठीक है, 0.09 नहीं ना कि 0.9, सेम इन दौरान होगा 0.09 ना कि 0.9। भाई साहब 0.9 ही आएगा, 0.09 कैसे आएगा 15 ने इस तक काट के देख, 15 निमा 0 था 0 कट गई, 15 निमा 135, 0.9 को नहीं आओगा, काटना भी को नहीं अंदर यार लगता रहता मना।
13.50 था, पॉइंट का नाम कि मैंने 20 आड़े नीचा तार ली, ठीक है। आड़े मैंने 1500 में तक गई थी, ओनली 50 लेके वो 15 लेके जाना है, 15 इसकी तली में ले गया, ठीक है। आड़े तो 100 नीचा आ गया, 0 कट गई, 15 निम्मा 135, ये जो 10 बच गया, आड़े 9/10 बचा था, 9/10 का मतलब क्यों 0.9 है, 0.09 कटता होगा मेरे भाई। सेम इन दौरान होगा 0.9 कैसे भाई, देख ले कुकर यार, 1350 बटा में 15 गुणा 100, ये 0.50 है, 13.50, इस पॉइंट का नाम कि 2 अक्षर नीचा को नहीं उतरेंगे यार। आ गया हुआ भाई समझ में। सर प्लीज टेल मी अबाउट फॉर प्राइवेट जॉब इन हरियाणा बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी, आई कैन अप्लाई इन हरियाणा फॉर प्राइवेट जॉब और नॉट, प्लीज सर टेल मी। कर सकते हो भाई प्राइवेट जॉब के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया भाई समझ में, समझ में आ गया हुआ, एक बार बताओ सारे जने, ठीक है भाई। तो भाई अपना जो साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि जो ब्याज का जो सिस्टम है वो आज की क्लास का में ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक सवाल और होगा, यो आपका होमवर्क में लिख लो, ठीक है। यो आपका होमवर्क में लिख लो, खुद करके देखियो, बिल्कुल जो अभी करवाए हैं उससे की डाल है। एक जगह किस्त की वैल्यू पूछ रखी, जो फॉर्मूला मैंने पहला सवाल करवाया था ना, डिट्टो वो है, ठीक है। एक किस्त की वैल्यू पूछ रखी है और एक आपकी जो मूलधन है उसकी वैल्यू पूछ रखी है। एक व्यक्ति ने बैंक से निश्चित धन उधार लिया और 2 समान वार्षिक किस्तों में सालाना है, वो वाला को नहीं, पहले ताला की डाल को नहीं, ये वो है जो सा मैंने वो फॉर्मूला था कौन कराया था, वो प्रिंसिपल बराबर में इंस्टॉलमेंट R1 R2 वाला, ठीक है, वो वाला है। उसमें है एक तो मूलधन ज्ञात करना है, एक तो आपको कुल जो मूलधन प्रिंसिपल की वैल्यू भी फाइंड करनी है और जो आपकी किस्त है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड करनी। यो इस फॉर्मूला तो सोल्व को नहीं हुआ है, यो उसका सोल्व होगा जो मैंने तारती इस फॉर्मूला के बाद एक तरीका और कौन सिखाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। इस फॉर्मूला का पाछा मैंने तारती हो एक तरीका तो और सवाल करवाया था, कड़ा गया यो वाला, यो जो मैंने इस तरीका तो जो करवाया था ना, इस तरीका था लिखड़ेगा, यो आड़ा 105 आड़ था तो इस सवाल का प्रिंसिपल की वैल्यू लिखड़ेगी, और जो यो है आड़ तो इसकी किस्ता की वैल्यू लिखड़ेगी, ठीक है। किस्त आई थी और ये प्रिंसिपल आया था, यो उस फॉर्मूला सोल्व को नहीं वो सवाल जिदे तो मैंने यो जो दूसरा तरीका यो भी करवाया था तारती अलग था, क्योंकि एक आधा सवाल ऐसा होगा जो उस फॉर्मूला था सोल्व को नहीं, वो फॉर्मूला सारे सवाल में कौन लगा, कई सवाल में यो भी लग है, मतलब कि इस तरीका तो होंगे कई सवाल, ठीक है भाई। आज की क्लास में बस इतना भाई, सारा राम राम, धन्यवाद, लाडा ला लो, खींच लो तड़का, तो कुछ नया टॉपिक शुरू कराएंगे, ठीक है, धन्यवाद भाई।